ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। शांति मांगने से नहीं मिलता है। अपने अंतर मन को शांत कर ले, शांति अपने आप महसूस होने लग जाता है। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बना देते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे हो, लेकिन योग बल से सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। सारा पहाड़ कौन सा उठाते हैं? कलयुगी पहाड़। कलयुगी पहाड़ को उठाकर सोने का पहाड़ यानी सत्युग ले आते हैं। तो बाबा कह रहा है कि तुम कितना अच्छा फल बाबा देते हैं हम लोगों को। 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। और हम लोग ये नहीं कि लड़ाई बाहुबल से लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। योग बल से अपने अंतर मन को सुधार कर कंट्रोल में करके उसके बाद क्या करते, सारा पहाड़ उठा लेते हैं, यानी कलयुगी पहाड़ को उठाकर सतयुगी पहाड़ निर्माण करते हैं। तो अच्छा फल देते हैं। फिर बाबा सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होता है। आज जब सतो प्रधान बना लेते हैं, जब सतयुग में आएंगे तो हमारा शरीर भी सतो प्रधान होगा। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट होंगे। ऐसा यहाँ की जैसा नहीं। अभी देखिए दवा डाल के इंजेक्शन लगा कर ही ना, जैसे अमरूद ये सब बड़ा बनाया जाता है, तो लेकिन वहाँ पर नेचुरल बड़ा बड़ा सारा फल होगा, सारा फल और स्वादिष्ट होगा, कोई हानिकारक नहीं होगा वहाँ पर। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी हो जानी चाहिए कि मैं तो खुद ही शांत स्वरूप हूँ। शांति का सागर मेरा पिता है, शांति धाम मेरा घर है। हम शांति क्यों मांगे? क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म भी शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते, शांति तो तुम्हारे गले का हार पड़ा है, तुम्हारे गले में हार के रूप में पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? सन्यासी भी कहते हैं कि बाहर कहाँ ढूंढते हो, शांति तो तुम्हारे अंदर है। आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है, लेकिन इस शरीर में आना पड़ता है पाठ बजाने। अच्छा, आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करोगे? आत्मा अगर सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको शरीर में आना पड़ता है, कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, स्थूल वतन में नहीं रहती, ना ही सूक्ष्म वतन में रहती हैं शांत। वहाँ तो कर्म करना पड़ता है, वहाँ शरीर है नहीं परम धाम में। तो यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है कि शांति धाम हमारा ही देश है, हमारा ही घर है। फिर हम सुख धाम में आकर अपना पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है तो दुख धाम स्टार्ट हो जाता है। यह 84 जन्मों की कहानी बाबा भी बता रहा, हमारे 84 जन्मों की कहानी है। हर पल बदल रहा है कि नहीं? इसी जन्म में आप देखें कहाँ एकदम गोद में पलने वाले बच्चे रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, पढ़ना लिखना, फिर अपनी तैयारी जॉब करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर अपनी रचना रचते हैं। तो कैसे बदल रहा? उसी तरह हमारा जीवन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। भगवानुवाच है ना, अर्जुन के प्रति भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के प्रति, शूद्रों के प्रति नहीं, और भी किसी के प्रति नहीं, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुनों के प्रति कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम लोग अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। एक को क्यों कहेंगे? एक को कहते हैं क्या? यहाँ पर कोई एक को कह रहे हैं बाबा? नहीं, सभी को कहते हैं, क्योंकि एक की गारंटी है, इसलिए एक को क्यों कहते हैं? केवल ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? अर्जुन है। ब्रह्मा बाबा का गारंटी क्या था? क्यों एक बार आए, लेकिन दोबारा उनको कुछ कहने का दरकार नहीं पड़ा बाबा को कि तुम मत जाना, छोड़कर चलेगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हम बच्चे घड़ी घड़ी क्या करते? माया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा एक को कहते हैं, और एक के जरिए, जैसे कि चावल होता है ना, चावल बनाते हैं तो एक चावल देखते हैं कि सारा चावल देखते हैं? एक चावल अगर पक गया तो उसके अनुसार सारे चावल पक जाते हैं। तो एक को कहते हैं क्योंकि एक की गारंटी है। हम बच्चे तो इधर उधर चंचल होते हैं, तो इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना
तो इनको ही कहते हैं बाबा। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। सारे बच्चे 33 करोड़ जो आत्माएं सब 84 जन्म तो नहीं लेंगी। कोई बीच में आएगा, कोई अंत में आएगा। इनको तो सर्टेन है, इनको तो सर्टेन है। बाबा कहता है इनकी तो सर्टेन है, मतलब पूरा फिक्स है ब्रह्मा बाबा और मम्मा का कि इन लोग अपना आएंगे ही और पूरी तरह से पुरुषार्थ करेंगे ही। लेकिन जो 84 जन्म वाले कभी बीच में आएंगे, कभी अंत में आएंगे, इसलिए बाबा एक के जरिए कह रहा है। इनको कहते हे बच्चे। तो तुम, यह अर्जुन हुआ ना, तो हे बच्चे किसको कह रहे? पहले हे मतलब किसको कहा था? हे शब्द या तो हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को कहते हैं भगवान, और भगवान हम बच्चों के लिए कहते हे, क्योंकि हम दुखी हैं। तो हे अर्जुन, ये ब्रह्मा बाबा के लिए आया है। रथ पर बैठा ना बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे। हम लोग भी अपना अपना चेक करें, एक के जरिए हम लोग भी चेक करें, क्या एक शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले बन जाएं तो हम भी उनके समान एक समान बन जाएं। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? सर्विस नहीं करते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं कि नहीं मेरा जीवन ठीक है, हम अपने आप को सुधार रहे हैं ना, बस नहीं। बाबा कहता जितना तुम सेवा करोगे उतना ब्रह्मा बाबा और मम्मा यानी लक्ष्मी नारायण के साथ आओगे। तो इनकी तकदीर है कहाँ है? पीछे तो जन्म लेंगे, उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। अब सत्युग में जो घर होगा पहला जन्म में, और उसके बाद दूसरे जन्म में जो आएंगे तो कुछ तो पुराना हो जाएगा, तीसरे जन्म में कुछ पुराना हो जाएगा। तो इसलिए हमें नए घर में आना है। मैं इनके लिए कहता हूँ, ब्रह्मा बाबा के लिए, जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, तुम भी सर्टेन है, तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का किसको कहा जाता है जानते हैं? दादी प्रकाश मणि का नाम कुमार का था। जनक, जानकी दादी, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं 84 जन्म लेते। देखिए बाबा तो दादियों के लिए पहले ही वरदान दे दिया कि उन लोग 84 जन्म लेने वाले हैं। तो जो सेवा नहीं करते हैं जरूर कुछ जन्म बाद आएंगे, समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे, स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस तो हो ना सके, देखते थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं ना। जब दौड़ी लगाते हैं तो सब तो एक जैसा पहुंचते नहीं एक ही साथ। तो रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है ना तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। कौन सा अश्व रेस है? हमारी कर्म इंद्रियों पर कितना कंट्रोलिंग पावर है, कितना हम सेवा करें, इसका रेस हो रहा है अभी। अब अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते ना दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें नहीं है कि यज्ञ जलाएं और उसमें जिंदा घोड़े को दफना दिए, ऐसा नहीं है, उसमें जलाकर भस्म कर दिए। यहाँ पर योग अग्नि में और अपनी कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े को जलाना है, खत्म कर देना है। तो बाबा कहता है न दक्ष प्रजापिता है न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, उनका नाम ही है कथा। कथा जो बीता हुआ है, जिसका कहानी बीत चुका है ना, वही कथा के रूप में है। अभी तो बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो पढ़ते हो ना, अभी तुम तो पढ़ाई करते हो, कथा नहीं सुनते हो। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो रहते हैं, हमारा लक्ष्य पिछाड़ी का नहीं आगे का है कि हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई का लक्ष्य आगे बढ़ने का है। हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। जो कुछ भी पढ़ते हैं कोई भी, तो उसको कुछ ना कुछ धारणा होता है, और धारणा होगा तो पढ़ाई का रिटर्न भी मिलेगा, बाबा कुछ ना कुछ देता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने का ही पुरुषार्थ करना है। घड़ी घड़ी देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ शक्तिशाली हूँ। तो यही तो मेहनत करनी है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगी। खास याद तो करना होता है। खास क्या करना है? याद ही करना, और याद भी कैसा? ज्ञान युक्त याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ही, ऐसा होता है, मन में आता है ना कि मैं तो हूँ ही, मैं तो बाबा को याद कर ही रहा हूँ, लेकिन एक्यूरेट याद नहीं होता है। फिर
कभी इधर कभी उधर मन बुद्धि भटक जाता है। तो फिर याद क्या करें, हम तो हैं ही बाबा के, क्या याद करें? नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझ कर बाबा को याद करना है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं यह भी भूल जाते हैं बच्चे। बाबा पढ़ा रहा है, हम तो बहुत ज्ञानी बन गए। ज्ञान उठाते रहना है, जब तक जीवन है तब तक ज्ञान उठाते रहना है। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना चाहिए कि कितना समय हमें बाप की याद ठहरती है, हमारे अंदर बाप की याद कितना देर ठहरती है। याद करने का मतलब बार बार बोला जाता है, केवल बाबा बाबा नहीं, हम ज्ञान युक्त याद कितना करते, आत्मिक स्वरूप में कितना हम रहते हैं। जास्ती टाइम तो बाहर मुखी ही हो जाता है, बाह्य मुक्ता ही हो जाता है इधर उधर की बातें सोचने में। यह याद ही मुख्य है, इसी पे अटेंशन खास देना। ज्ञान तो चलो 1 घंटा सुन के चले गए, अब उसका मंथन करना है, बाबा ने क्या कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा बनना, ऐसे याद होता है। तो इस भारत को के योग की ही तो बहुत महिमा है। बोलते हैं ना कि योग सीखना है, तो कौन सा योग, यही तो योग सीखना है। परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को भी पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण योग सिखाने कलयुग के अंत में थोड़े ही आएंगे, वो तो सतयुग का प्रिंस है। तो अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा। श्री कृष्ण को काटने से याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वो देहधारी है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर को याद कर रहे हैं, उसमें भी आत्मा को थोड़ी याद कर रहे हैं, उसमें भी तो कृष्ण का स्वरूप को याद कर रहे हैं, शरीर को याद कर रहे हैं। तो उनको याद किया गोया मिट्टी को याद किया। 5 तत्वों का मिट्टी का ही तो पुतला है वो। तो 5 तत्वों को याद किया, 5 तत्वों से क्या मिल जाएगा? 5 तत्वों में हम क्यों आते हैं? अपना पार्ट निभाने के लिए, लेकिन मुख्य तो आत्मा है, आत्मा का स्थिति होना चाहिए। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसीलिए कहते अशरीरी बनकर मुझे याद करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो, मुझ बाप को याद करो। बार बार बाबा कहता है कि मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, तो एक ही हुआ ना पतित पावन, कृष्ण तो पावन है, वो पतित दुनिया में आता ही नहीं है, तो शिव बाबा पतित दुनिया में आता है। युक्ति से सबसे पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है, सबसे पूछना है। भगवान रचयिता तो एक ही होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। बच्चे तो नहीं कहते, कोई भी गुरु सन्यासी के पास जाए बोल देंगे हम श्री श्री 108 हैं, गुरु हैं, तो इसमें तो बच्चे नहीं कहते हैं। और यहाँ तो बाबा हमें बच्चे बच्चे कह कर पुकारता है। और ब्रह्मा बाबा भी अपनी उम्र के भी बच्चों को क्या बोलता है? बच्चे बच्चे, क्योंकि वो प्रजापिता है। तो या तो कहेंगे तत्त्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। तत्त्वम तुम भी हो भगवान, हम भी है भगवान, ये कह देंगे साधु सन्यासी। और या तो कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ बस भगवान ही भगवान, तू ही तू, पत्थर में भी तू, ऐसे ही तो कह देते हैं। और इसी में लोग मूंझ जाते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये नहीं कह सकते हैं। तो यह तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, रूहानी बच्चों। ऐसे बाबा कितने प्यार से हमें हे बच्चे, लाडले बच्चे, रूहानी बच्चे कहकर पुकारता है। ऐसे और कोई कह ना सके, कोई भी नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कि मेरे सारे बच्चे हैं, तो कोई भी नहीं कह सकता। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे, बहुत ही कट्टर, सबसे ज़्यादा सभी धर्मों में कट्टर मुसलमान ही होते हैं, और सब उतना नहीं होते हैं, तो वो तो मार भी देते हैं। तो यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं मेरे बच्चे। तो देखिए आज शिव बाबा आते हैं, लेकिन मुसलमानों को भी कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तो उनको रूहानी आकर्षण होता है। फिर वो मारेंगे क्या? वो तो खींचे चले आ गए। तो और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सका है। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के, और कोई नहीं समझा सकता है। अब कौन समझाएगा? जो आया, देखिए बाबा तो आया तो 84 जन्मों का, यानी संगम युग के जन्म का भी पाठ बता रहा है कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। और ब्रह्मा बाबा
यहाँ तक ज्ञान है। सतयुग में अगर पहला जन्म लेंगे पूरा इधर का भूल गए तो कैसे फिर बताएंगे। और वो जैसे जैसे जन्म में उतरते गए एक ही जन्म याद रहता, फिर दूसरे जन्म में भूल जाते हैं, तो फिर कोई भी नहीं बता सकता है। तो उनका नाम, असली नाम शिव है। जितना भी नाम रख लो, एक औरत का भी जितना भी कोई माँ बोल दे, दादी बोल दे, नानी बोल दे, लेकिन उसका असली नाम क्या होता है, जो उसका नाम होता है। उसी तरह शिव बाबा का नाम एक ही है, शिव। तो यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए। क्या क्या नाम रखा है, अमरनाथ, महाकाल, भोलानाथ, बोलते हैं, हर तरह का नाम बोल देते हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषाओं में भी नाम रखे हैं, तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी ही समझते बबुलनाथ का अर्थ क्या होता है। बबूल मतलब कांटा, कांटों से फूल बनाता है। हम सब कांटे थे कि नहीं, हम सब कांटे थे, अभी फूल बन रहे हैं। तो तुम तो समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है बबूलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला। भारत में शिव बाबा के तो हजारों नाम होंगे, अर्थ कोई भी नहीं जानता। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, सारे नामों का अर्थ बाबा ही सारा समझा रहा है। उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखता है, क्योंकि माताओं में समर्पण शुरू से ही है। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो समर्पण ही भाव होता है ना, तो बाबा जानता है माताओं के अंदर समर्पण होता है, भाइयों में नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा बिजनेस अच्छा कर ले, थोड़ा इधर भटक जाता है मन। तो आज अभी देखिए कि एक आत्मा एक शरीर ले लेती है, तो शरीर फिर दूसरे तरफ जाता है आकर्षण, हाँ, आत्मा दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे शरीर को जैसे धारण कर लेता है। भूत जैसे निकलती है, आत्मा निकलती है अपना सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो दूसरे शरीर में प्रवेश करती, लेकिन आत्मा दूसरी आत्मा को ग्रहण करती है क्या। तो इसी का सूक्ष्म यहाँ पर रूप है कि और माताएं दूसरी तरफ नहीं भटकती है, भाई भटक जाते हैं। तो आजकल फीमेल्स का भी मान भी है, आजकल फीमेल्स का भी मान है, यानी माताओं का भी मान दिया जा रहा है। जब से बाबा मान दिया है तभी से माताओं का, कन्याओं का मान हो रहा है, क्योंकि बाप आए हैं ना, तो बाप माताओं की महिमा करके पहले ऊंचा उठाए। शुरुआत में कितना, जिस समय ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया, उसमें माताओं का हालत बहुत खराब था। सती प्रथा था, बाल विवाह था, बहुत बेचा जाता था, बहुत तरह का अत्याचार था। अभी तुम क्या बन गई हो, शिव शक्ति सेना। तो हम लोग शिव शक्ति बन गए हैं, तुम ही शिव बाबा को जानती हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डूले डूबे नहीं। सच की बेड़ी हिल जाती है, डोल जाती है, लेकिन डूबेगी नहीं अगर सच पर चल रहे तो। लेकिन बहुत बच्चे बोलते हैं दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी कह के, और मन मत पे, पर मत पे, जन मत पे चल पड़ती है, और उसका ही बेड़ा क्या होता है, बहुत जोर जोर से हिलता है, गिरने का भी कगार में आता है, लेकिन फिर बाबा उसको संभाल लेता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देता है बाबा। तो तुम बच्चे सच्चे हो, हम बच्चे सच्चे हैं, तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। बेड़ियां क्या है, बेड़ियां क्या है, बंधन। कौन सा बंधन है, सबसे पहले अपने ही देह का बंधन है, देहधारियों का बंधन है। तो तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, ये बाबा क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर आपका राज्य नहीं बनेगा। आप कितना भी अच्छा सेवा कर ले, लेकिन राज्य स्थापन नहीं, राज्य तो आपका मिलेगा वहाँ पर, तो तुम फिर दूसरे जन्म में राज्य करोगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम जानते हो। यह बाबा ना मिला होता तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते, हम लोग भी कुछ भी नहीं जानते। अभी जान रहे हैं तो पुरुषार्थ कर लें। तो यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। युधिष्ठिर मुख्य कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जो सारे बच्चों को भी युद्ध के क्षेत्र में खड़ा करके स्थिर बनाने वाला है। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। लेकिन ये युद्ध कैसा है, लड़ाई झगड़ा वाला युद्ध नहीं है, यहाँ तो अशांति को भी शांति से खत्म करने वाली है। तो अहिंसक हुआ, मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं, फिर युधिष्ठिर मतलब युद्ध करने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला बोला जा रहा है कि नाम भी कैसा है, युद्ध स्थिर, मतलब युद्ध की जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, निंदा हो रहा, उस स्थिति में भी मैं आत्मा अंदर से स्थिर हूँ, यही है युधिष्ठिर।
तो मारा मारी को समझ लेते हैं लोग। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की चलाते हो, इसीलिए काम महाशत्रु है, पहले इन पर जीत पानी है। मूल बात है ही काम विकार की, पतित माना विकारी। तो विकार में नहीं जाना, मन से भी विकार में नहीं जाना है, और खुद नहीं जा रहे, बच्चों को भी, परिवार वालों को भी, लोगों को भी नहीं जाने देना है। अब नहीं जाने देने का मतलब ही नहीं कि जाकर जबरदस्ती उसको रोक ले, वाइब्रेशन से रोकना हमें, अपना शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन से हर एक को शक्तिशाली बना देना है। तो विकारी कहा जाता है पतित बनाने वाले को। क्या बोला बाबा आज कि जो पतित बनाने वाले हैं वो भी विकारी है, ऐसा नहीं है। आप पावन बन गए और अन्य आत्माओं को विकार में जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं, बाबा अभी इनका तो शादी ब्याह होगा ना, अब ऐसा है ना। तो बाबा कह रहा है कि विकारी उसको कहा जाता है जो पतित बनाने वाले हैं। तो हम पतित बनाने वाले हैं, संकल्प कर रहे हैं क्या बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, तो आप भी विकारी में आएंगे। इसलिए अगर पावन बनना तो संपूर्ण पावन बने, मन में संकल्प भाव तक ना आए बच्चों की शादी हो जाए, संकल्प नहीं कर रहे हैं डर से, लेकिन भाव उत्पन्न हो जा रहा है, इनका भाग्य क्या होगा, ये भी गलत है। तो एकदम सूक्ष्मता से चेक करें क्या हम पवित्र बने हैं। जो विकार में जाते हैं, क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है, क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहा जाता है, लेकिन पतित बनने और बनाने वाले को विकारी कहा जाता है। और ऐसे ही बच्चों को बाबा पावन बनाने आया है। तो देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है, वहाँ देवी देवता ये सब कुछ नहीं, शादी ब्याह वहाँ होगा लेकिन वहाँ विकार में नहीं जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर विकार नहीं होता है। यहाँ पर लोग तो विकार को ही बोलते हैं, यही मेन काम है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि विकारी बनाने वाला भी विकारी है। इसलिए अटेंशन, हमें सूक्ष्म भाव पर भी चेकिंग करना है कि किसी भी आत्मा के प्रति विकार में डालने का संकल्प महापाप है और इसका भी रिजल्ट भोगना पड़ता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं, यह कभी विकार में नहीं जाती हैं। तुमको कहते हैं विकार के बगैर बच्चे कैसे होंगे, तुम्हारी चिंता क्यों, विकार के बगैर बच्चे कैसे होंगे। जिसके बच्चे हो गए वो तो विकारी ना बने, वो तो ना बने। जिसका नहीं हुआ है बच्चा उसको बताए क्या विधि है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना, उन्हों को निर्विकारी मानते हो ना, मतलब देवी देवताओं को। तो वह तो वाइसलेस दुनिया है, वहाँ पर कोई विकार नहीं होता है। द्वापर कलयुग है विषय विकारी दुनिया, खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी, इसीलिए कहते हैं खुद विकारों की चाहना रखते हैं, तो इसीलिए अपने को विकारी समझते हैं और देवी देवता को निर्विकारी। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे, देवी देवताओं जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाए हैं, पाया है और फिर पा रहे हैं। तो हम बच्चे भी योग बल से डबल अहिंसक बने और डबल अहिंसक बनकर संपूर्ण निर्विकारी बनकर फिर वही देवी देवता पद पाए। हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गंवाया, फिर पा रहे हैं योग बल से, सब कुछ योग बल से संभव है। तो यही चिंतन बुद्धि में रहे तो खुशी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई झगड़ा करने की बात ही नहीं है। जहाँ लगे कि कोई विकारी हमारे संबंध संपर्क में आ रहा है तो तुरंत अपने को डिटैच कर दे से डिटैच कर दे। मैं एक पावन आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे शुद्ध वाइब्रेशन निकल कर इस आत्मा को जा रहा है। महसूस करेंगे वो आत्मा भी शांत हो गई, उसके अंदर जो अटैचमेंट था वो अपने आप दूरी बना देगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो योग बल की कमाल है। परंतु माया या स्मृति ही उस समय भुला देती है, उसी समय स्मृति भुला देती है कि मैं कौन हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा कितना नशे में रहता था कि उनके पास जैसे भी लोग आते थे बदल जाते थे। तो बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में नहीं रह सकोगे। अभी चंचल स्वभाव किसका होता है, बच्चों का। तो बच्चों को जितना भी बैठा दिया जाए शांति से बैठेगा शांत, तो हम सब वही बच्चे हैं। तो तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं,
पहले नंबर में यह जाने वाला है, पहले नंबर में ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा, दादियाँ, ये सब। अब समय आ चुका है, अब जाने का समय आ चुका। अब ये नहीं सोचेंगे कि नहीं जाने का, अब अचल अडोल हो रहे हैं। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में जोत जगा कर ले आती है ना, निशानी है ना, लाती है ना, जोत जलाकर लाती है, दीप जला हुआ दूर से लेकर आती हैं, उसके बाद शादी के पास रखती है जहाँ मंडप होता है। तो शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई, हमारी ज्योति जगा रही है। तो यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है पढ़ाई को। तो जितना पढ़ाई को पढ़ रहे हैं उसको धारण करें, उतना इनकम का जरिया निकलेगा चारों युगों में, कभी आप खाली नहीं रहेंगे। तो योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बना देते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती। क्यों कन्याओं को बाबा सबसे आगे रखता है, माताओं से भी आगे क्यों रखता है? क्योंकि माताएं घर गृहस्थ में फंसी हैं, वो तो सब जगह नहीं जा सकती हैं, लेकिन कुमारियां कहीं भी जा सकती हैं। इसीलिए बाबा कुमारियों को आगे करता है कि वो उनके द्वारा कहीं भी सेवा। आज देखिए कुमारियां 1 या 2 कहीं भी सेंटर संभाल रही हैं। आज तो डर जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ डर है, वहाँ शिव बाबा साथ रहता है, उनको कोई डर नहीं। तो मददगार बन सकती है। सर्विस कर ऊंचा पद पाना है, जीवन हीरे समान बनाना है, कम बात नहीं है। कुमारियों का भी बहुत त्याग तपस्या है, इसलिए हम लोगों को उनकी 1-2 बुराई नज़र भी आती है तो नज़रअंदाज कर देना है, और ये सोचना है कि कितनी महान आत्माएं हैं जो बाबा के लिए समर्पित हो गई, विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो गई। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि कुमारी समर्पित हो गई, देखिए कितना ऐश मौज, लेकिन जो दुनियावी चीज़ है उसको तो त्याग दी ना। कभी रंगीन ड्रेस तो नहीं पहनी, कभी ज्वेलरी तो नहीं पहन रही है, लेकिन और एकदम समर्पित भाव से पूरा सेवा कर रही है, दिन रात लग गई है। तो क्या गृहस्थी में कर रहे हैं हम लोग उतना? कोटों में कोई में भी कोई गृहस्थी में आते हैं। तो गाया जाता फॉलो फादर और मदर दोनों को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा शादीशुदा थे, उनको फॉलो करना। कैसे वो निकले? सी फादर मदर उनको ही देखना है, और अनन्य ब्रदर्स और सिस्टर को भी देखने के लिए आज बाबा बोला। अनन्य जो ऐसे बाप दादा को फॉलो करके उनके साथ जाने वाले बच्चे बन रहे हैं, वैसे बच्चों को भी हमें फॉलो करना है। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। तुमको 2 फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? शिव बाबा। बड़ा तो जरूर बेहद का बाप ही होगा ना। जैसे प्रजापिता कितना बच्चा तैयार करेगा? 33 करोड़। लेकिन शिव बाबा को तो पूरे कलयुग तक की आत्माएं हैं, तो वर्षा भी उनसे ही मिलता है। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो भगवान हुआ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम फिर दूसरे जन्म में विश्व का मालिक बनोगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बना रहा है, बहुत साहूकार, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा आया, यहाँ ही ज्ञान का शुरुआत हुआ। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से, इसलिए इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। जितना भी हम सोच ले कि हम बहुत ज्ञानी बन गए, तो भी इस अहंकार को किनारे करके रोज हमें ज्ञान जरूर सुनना है। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्मों के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा तीनों साथ मिल रहा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 3-3 वर्षा में एक साथ एक को याद करेंगे। तो अब बाप कहते देह सहित सबको भूल जाओ। पहले यहाँ पर बाबा सबसे पहला डायरेक्शन, देह सहित सबको भूल जाओ। आप हुए मर गई दुनिया, किस दिन मरे थे? और अभी तक भूत बन के जी रहे हैं। क्यों भूत बन के जी रहे हैं? कभी देहधारियों को याद करना, मेरे रिश्तेदार हैं, तो ये भी क्या है? भूत बनना हुआ। तो हमें बाबा का बच्चा बनकर रहना है। अब ये मेरा नया जन्म है, तो बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो ना। बाकी किसको याद करोगे और किसको याद करेंगे? हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तो अब किसी और को याद करने की दरकार ही ना।
तो फिर चिंता किस बात की? बच्चे चिंता करते कैसे चलेगा मेरा घर, कैसे। जब हम समर्पित हो गए तो फिर और क्या दरकार है? कोई चीज की दरकार नहीं, बाबा जिम्मेवार होता है। हम फंसे हुए रहते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। रास्ता तो बाबा हजार देता है, हम उस पर चलना नहीं चाहते हैं। चलना नहीं चाहते, सोचते हैं कि नहीं हम तो अपना करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। तो दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं बाबा को। पाठ में आते हो परंतु बुद्धि में है। अब हमको घर जाना है, यहाँ आकर पाठ बजाना, यही बुद्धि में है। बाबा को देखते हैं तो किसी और को नहीं देखना, लेकिन बच्चे उल्टा कर देते हैं। दुनिया वालों को देखते बाबा को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बुद्धि में रहे अगर कि बाबा हमको वर्षा देने आया है तो अपार खुशी का नशा चढ़ जाएगा। बच्चों को देख का भान छोड़ देना चाहिए, यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है। अब घर वापस जाना, नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है ना। अभी देखिए कुंभ के मेले में दूसरा बार फिर आग लग गया, कितना पंडाल में आग लग गया। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान की नींद में सोए पड़ना, सोच रहे कि गंगा स्नान कर लेंगे, कुंभ के स्नान कर लेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। कितना दुख उठा रहे, कितना तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन हाँ वो भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। वहां भी अल्पकाल के लिए उनका चुकतू हो जाता है, अल्पकाल के लिए। लेकिन जब पूरी रीति चुकतू यहीं पर हम कर ले रहे हैं तो फिर करने की क्या दरकार, उतना मेहनत सहज है। तो मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु वह अज्ञान की नींद की बात है। सोया हुआ का मतलब सब अज्ञान नींद की बात है। जैसे कुंभकर्ण को सोया हुआ दिखाते तो वो कोई कुंभकर्ण नींद की में सोया हुआ नहीं, यहाँ पर देवभान में सोया हुआ को दिखाया जा रहा है, जिससे तुम जगाते रहते हो। तो आज सारी आत्माएं देवभान की नींद में सोई पड़ी है। लोग क्या कहेंगे, करना पड़ता है, बाबा को साइड कर देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये है बहुत समझने की बातें। तो कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े ना। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाती हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाती। ज्ञान तलवार बीच में रहता है। देखिए वो लोग सन्यासी हैं, लेकिन वो लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग कैसे सन्यासी हैं, हम लोग युगल हैं, और युगल बीच में ज्ञान की तलवार रखते हैं। बाप का फरमान है पवित्र रहना। देखो रमेश और उषा दोनों शादीशुदा थे, कभी भी पतित नहीं बने हैं, कभी भी नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की रजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे, तो फिर वो दास दासी में जाकर जन्म लेंगे। तो ऐसे कोई फेल हो पड़ते हैं ना, बहुत अच्छे से ज्ञान समझ रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, और फिर विकारों में गिर गए। वो पद क्या हो गया उनका, एकदम नीचे गिर गया। कितना भी वो फिर चढ़ने की कोशिश करे, वो कमजोर हो जाते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तो तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंचा मिलेगा। इनका विवाह कैसा था, रमेश और उषा बहन को गंधर्व विवाह था। उषा बहन के जो माँ बाप थे ना, बोले बिना शादी किए तो हम नहीं भेजेंगे, भल ब्रह्मा कुमार से ही शादी करा दो। तो उसी के लिए बाबा गंधर्वी विवाह किया और लाया, और फिर दोनों अपना रहने लगे, अपना समर्पित होकर। एक जन्म के लिए पवित्र बनना क्या बड़ी बात है, हर जन्म में फिर शादी करना ना, लेकिन एक जन्म तो पवित्र बन जाओ। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोलिंग आ जाता है। योग बल से सन्यासी क्या करते, दवा खाकर कर्मेंद्रियों को शांत किए रहते हैं, और इसीलिए उनका डर बना रहता है कि स्त्रियों को देखेंगे तो कहीं जागृत ना हो जाए। लेकिन हम बच्चों का वैसा नहीं है। अचानक से दादी जानकी का ही उदाहरण सामने आता है कि जब स्टेज पे चल रही थी और महामंडलेश्वर आए हुए थे सन्यासी, और अचानक ही जाकर दादी जानकी का हाथ पकड़ लेते, देखना चाह रहे थे कि इनके अंदर क्या है। कोई बात नहीं, बच्चे और माँ का रिश्ता है। पकड़कर चलने लगी दादी बिना कोई अकबकाहट के। तो ये स्थिति अभी बना है, ये स्थिति बना है। अचानक कोई भी पुरुष आकर हाथ पकड़ ले तो नहीं, बेचैन नहीं होना। मैं आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मेरे वाइब्रेशन से जो भी आएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। हो सकता है, प्रैक्टिस करना है।
तो योग बल से कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को ही पवित्र बनाती हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से सारा पहाड़ उठाकर सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। कलयुगी पहाड़ है ना, उसको उठा रहा है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वो तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा कर देते रहते हैं। वो सोचते गोवर्धन पर्वत उठाना है और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यह तो बाप ही आकर बताता है कि सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाती हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, नहीं, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी, सोने की खानियाँ भर जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान होंगे। फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर भी कैसा मिलेगा? सतो प्रधान बनेगा, बहुत सुंदर शक्तिशाली पावन शरीर मिलेगा। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट मिलेंगे। इसीलिए मतलब एक फल भी खा लेंगे ना वहाँ पर तो एकदम पेट भर जाएगा, ऐसा वहाँ का फल होगा। तो यहाँ तो देखिए इंजेक्शन से ही, अमरूद को भी इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, वो बड़ा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन हमें बाबा को याद करके कुछ भी कर रहे हैं, आखिर भोग लगा रहे, यहाँ तो सब कुछ खराब है लेकिन खाना तो है ना। तो धीरे धीरे इसीलिए बाबा कहता है अपने भूख को भी कंट्रोल में लाओ, क्योंकि सब चीज तमो प्रधान है। और हल थोड़ा सा खाएंगे जो भी बाबा की याद में, तो वो हमें बीमार होने नहीं देगा। तो नाम ही है वो स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से विकार छूटते चले जाएंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा जागती है, विकार की चेष्टा जागती। इसीलिए लहसुन प्याज, देखिए आज सारे लोग तो बाहर वाले बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी अगर सुन कर भी खा रहे हैं, ये भी पाप का बोझा चढ़ रहा है कि सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं हम तो खाएंगे ही। तो योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे। ज्ञानी बहुत है लेकिन अगर योग बल नहीं है वो विकारों में गिर जाएंगे। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? पुरुषार्थ बड़ा, मेहनत बड़ा ना। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो प्रारब्ध तो अपने आप आएगा, और उसके बाद प्रारब्ध भी बड़ा होगा जब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कहते पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हो। अब तुम बच्चे तो कहोगे हम बेहद के बाप से ही पढ़ेंगे, और किसी से पढ़ेंगे क्या? नहीं। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई करोगे? मास में क्या कमाई करोगे? यह तो तुम एक एक रतन धारण करते हो, यह लाखों रुपयों के हैं। वहाँ पैसों की गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत धन होता वहाँ गिनती। यहाँ तो 10 बार गिनती करते ना, 1 रुपया भी ज़्यादा ना चला जाए, एक भी नोट ज़्यादा ना चला जाए, वहाँ गिनती करने का दरकार नहीं है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ दी होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। एम ऑब्जेक्ट रखना है, यह है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बनना, पुरुषार्थ करके ऊंचा बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनके प्रारब्ध को जान गए, बाकी और क्या चाहिए? अगर अपनी स्थिति मजबूत है अपने आप सारी आत्माएं शांत और शीतल हो जाएंगी। हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। 5000 साल का हम लोग भाग्य लिख रहे हैं, उसके बाद ही बाबा आएगा। तो आकर भारत को फिर स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सेवा करने का उमंग होना चाहिए, 1-2 साल के लिए नहीं, 5000 साल के लिए हम लोग अपना भाग्य लिख रहे हैं। आज एक नौकरी पाने के लिए भी लोग कितना देर तक पढ़ते? 30 साल। उसके बाद गारंटी नहीं कि नौकरी लगा नहीं लगा, कब मर जाएंगे, लेकिन हम बच्चों की गारंटी बाबा ले रहा है। तो जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया जाए, खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग से ऊंचा पद पा सकते हो। मतलब जब तक किसी आत्मा को हम ज्ञान नहीं देंगे तब तक हम मुख में कुछ भी नहीं डालेंगे। अब जो डाल रहे हैं तो वो तो डिसर्विस हो रहा है। डिसर्विस नहीं, अपने आप का डिसर्विस। इसलिए कभी भी बिना ज्ञान सुने सुनाए नहीं रहना है, मनसा दान द्वारा या सुन कर ही जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब सोचेंगे कि हम लोग कैसे ज्ञान सुनाए? सब तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे खाने से पहले।
तो एक दूसरे से अभी पॉइंट पूछा जा रहा है, तो फिर क्या होता है, एक दूसरे से पॉइंट पूछने में ज्ञान तो सुना है ना, उसके पहले मुरली सुनने से पहले कोशिश करें कि हम कुछ ना खाएं। लेकिन जो बूढ़ी माताएं बीमार है उन खा ले हल्का फुल्का, लेकिन कोशिश अगर योग बल पावरफुल है तो आप कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सारे ईश्वरीय क्लास कर, सर्विस कर, अपना जीवन 21 जन्मों के लिए ही जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को फॉलो करना। जो बच्चे बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं, उनको ही फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी बनना है। निर्मोही, किसी में मोह नहीं, तभी आपका देह भान का बीमारी समाप्त होगा। निर्लोभी, कोई लोभ लालच नहीं, जो ले सेवा के लिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचे हमको थोड़ा सा मिल जाता हम भी ऐसे कर लेते, कुछ नहीं। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता बनो। तड़पती हुई, कल ही एक कोई मतलब ज्ञान में रहे या ना रहे, लेकिन आपके पास अगर आएंगी तो आपको उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है 1 सेकंड में। अब कैसे देंगे, आप धारण करें, अपने शुद्ध वाइब्रेशन बाबा से शक्ति लेकर उसे देना जरूर है। ना नहीं करना है कि हाँ आप ज्ञान में नहीं है तो आपको नहीं दे सकते, नहीं, आपको उसको देना ही है। तो जैसे स्थूल भोजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हैं जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सभी आत्माओं को गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। मतलब कोई भोजन का सामान इंतजाम करता है, कोई भोजन बनाता है, कोई खिलाता है ना। तो हम भी ये तीनों में से कोई भी सेवा अच्छी रीति से करें, कि कोई भी आत्मा आई उसको ज्ञान दिए, उसको लाएं निमित्त के पास, निमित्त के द्वारा बनाया गया, फिर अगर उससे भी नहीं हुआ तो बाबा से जोड़े। इस तरह से हम लोगों को भोजन तैयार करके उसको खिलाना जरूर है। तो तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। थोड़ा सा और ठीक करो, अपना स्थिति ठीक करो, नहीं, उसको तुरंत उस ठीक होने का आभास हो जाना चाहिए। आते जाएं और लेते जाएं, आते जाएं और वो एकदम शांत होकर चली जाते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो कि मैं इष्ट देवी हूँ, मैं भरपूर हूँ हर प्रकार की शक्तियों से, सारी शक्तियों से, ज्ञान से, गुणों से। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर तक दातापन की स्थिति में रहो। ऊपर तक मतलब पैरों से जा रहे हैं तो सेवा करने जा रहे हैं, हाथों से जा रहे हैं तो देने जा रहे हैं, मुख से जा रहे हैं तो ज्ञान सुनाकर सबको तृप्त करने जा रहे हैं, आंखों से दृष्टि देने जा रहे हैं, और यहाँ से शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। तो नीचे से ऊपर तक क्या करना है, देते जाना है, देते जाना है। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर ही चलो। स्लोगन है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हुजूर कौन है, हमारा शिव बाबा है। तो हुजूर को सदा बुद्धि में हाजिर रखो तो सभी प्राप्तियां जी हुजूर कहेंगी, अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता भी चाहिए ना, अब बोले हम ही सब कुछ करें, ऐसा तो नहीं। एकता का पाठ, कोई सामान ला रहा है, कोई उसको काट छाट रहा है, कोई उसको बना रहा है, एकता का पाठ हम ही करें ये नहीं। एकता का पाठ की सबको मौका मिलना चाहिए। तो एकांत प्रिय, एक की याद में रहने वाले बनो, बाबा का प्रिय बनो। तो एकता के साथ एकांत प्रिय भी बनना है, एकता के साथ एकांत भी। कितना बैलेंस रखना है इसमें कि संगठन में सबको लेके चले, लेकिन हम अंतर से क्या रहे, बाबा आप है मेरे साथ बस। तो एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेकों तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। शिव बाबा का अगर आप प्रिय बनते हैं तो हर वक्त अटेंशन रहेगा कि मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो, हर वक्त हम अच्छा करें बाबा। फिर सामने वाला गलत रहा, सही रहा, फिर वो अपने आप सुधारेगा अपने आप को, लेकिन मेरे द्वारा गलती ना हो। एक प्रिय होने का कारण एक को ही याद में रह सकते हैं, एक का प्रिय होने का कारण एक की ही याद में रह सकते हैं। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला बनना है। एकांत प्रिय वही हो सकता है।
तो कोई भी संबंध बाबा से, कोई भी बात बाबा से, कुछ भी हो जाए बाबा से ही सब कुछ करना है, लेकिन संगठन को लेकर चलना, सबका रिगार्ड देते हुए चलना है। ओम शांति।